एवरीवन, ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 10 है एंड आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस पार्ट की शुरुआत में हमें दिखाते हैं राघवा किचन में आई होती है और उसको कुछ आवाज आती है। वह डरते हुए देखने जाती है, यहाँ सुनमी रो रही होती है। वह सुनमी को रोते हुए देखकर उसे पूछ रही होती है कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन उसके दिमाग में तो वही पुरानी बातें चल रही होती है जो उसके पति ने राघवा के बारे में बोला था। वह उसे कुछ जवाब नहीं देती है और चली जाती है। उसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं और मॉर्निंग में राघवा के अंकल उसे बोल रहे होते हैं कि तुमने प्रेगनेंसी टेस्ट किट सारी क्यों ले ली, अब तुम क्या करोगी, उन्हें सच्चाई पता चल जाएगी ये सब। तो वह कहती है उसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, उसके लिए मैंने पहले से प्रिपरेशन कर ली है। दरअसल राघवा और रावित ने मिलके किया ये है, उन सारी टेस्ट किट दी थी, उनमें मार्कर से उन्होंने रेड निशान लगा दिए थे ताकि उन्हें लगे कि ये पॉजिटिव रिजल्ट आया है उसका। अब यह बात वह अंकल को बता देती है और जिसके बाद रावित और राघवा को दिखाते हैं जो कि उसकी माँ के पास आए होते हैं और उन्हें वह सामान वापस लौटा देते हैं। उसके बाद वह निकाल के देखती है और कहती है अरे ये तो नेगेटिव है। जब रावित और राघवा देखते हैं तो उन्हें भी शॉक लगता है कि ये चेंज कैसे हो गया। जिसके बाद वह दोनों बात करने लगते हैं कि हमने तो बहुत अच्छे से लाइन बनाई थी, दो दो लाइन देख करके, लेकिन ऐसा कैसे हो गया। उनकी यह बात सुन के कहती है तुम लोग इतने जोर जोर से बात कर रहे हो, हमें पूरी बातें सुनाई दे रही है। और रावित की माँ गुस्सा होकर उनसे कहती है कि तुम लोग मुझे उल्लू बना रहे थे। जिसके बाद मलई दिखाती है उन्हें वह सामान जो दिया गया था उनको, जिन पर उन्होंने लाइन ड्रॉ की थी क्योंकि उन्होंने चेंज कर दिया था। रावित की माँ कह रही होती है तुम लोग मुझे बेवकूफ समझते हो। अब सच सामने आ गया था तो राघवा और रावित माफी मांग रहे होते हैं। रावित की माँ उससे बहुत नाराज हो जाती है, कहती है कि तुम्हें कितनी ज्यादा पड़ी हुई है कि मैं तुम्हारी बीवी को अपना लूं, इसके लिए तुम कितने आगे चले गए, मुझे तुमने बिल्कुल निराश कर दिया है और अब मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगी कभी, और गुस्सा होकर चली जाती है। उसकी माँ के जाने के बाद इससे कहती है राघवा देखा मैं तुमसे कहा था कि बहुत ही खराब आइडिया है। रावित कहता है अब हम उन्हें कैसे कन्विंस करेंगे। राघवा उससे कहती है ना सीरियस होने की क्या जरूरत है, वैसे भी मैं तुम्हारी फेक वाइफ हूँ। फिर रावित को भी कहना पड़ता है हाँ तुम सही बोल रही हो। रावित की माँ ने अब सच्चाई सामने ले आई है तो वह कह रही होती है पिम ने सही कहा था। मलई आके कहती है हाँ आप बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, आपका प्लान बिल्कुल अच्छी तरह वर्क किया। इन लोगों को पता नहीं होता इनके पीछे अंकल आते हैं। मलई कुछ कान में बोल रही होती है रावित की माँ के एंड अंकल सोच रहे होते क्या करा जाए, तो वह कुछ चीज़ उठाते हैं और फेंक देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर सांप है। अब ये बात सुन के उनको डर लगता है और वह चीखने चिल्लाने लगते हैं और रावित की माँ को इतना ज्यादा डर लगता है कि वह देखती भी नहीं है और राघवा के अंकल के ऊपर कूद जाती है और बोल रही होती है मुझे बहुत डर लग रहा है, कहाँ पर है सांप। अब मलई कहती है मैम यहाँ पर कोई सांप नहीं है, ये गंदे आदमी के अलावा यहाँ कोई नहीं है। फिर वह उससे दूर हटती है और उससे कहती है पर्वट गंदे बुढ़े कहीं के, आने लगती है। वहाँ उससे कह रहा था स्वीट हार्ट प्लीज मुझे मत मारो, तुम ही तो मेरे ऊपर कूदी थी और हक किया था मुझको पहले। वह कहती है मुंह बंद करो अपना, तुम मेरा एडवांटेज ले रहे थे झूठे कहीं के। कहती है रुको तुम्हें मैं बताती हूँ, और पानी का पाइप उठा लेती है, उस पर पानी जलाने लगती है बहुत ही ज्यादा प्रेशर से। और अंकल उसे मना कर रहे होते प्लीज मत करो, लेकिन वह तो मान ही नहीं रही थी। अंकल खुद को बचाने के लिए आते हैं, पाइप पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, बल्कि लेने की कोशिश कर रहे होते हैं पाइप उससे, और इन दोनों का इसी बात पे झगड़ा हो रहा होता है पाइप मुझे दे दो करके। मलई पानी से बचने की कोशिश कर रही होती है, वहाँ मलई को भी हेल्प के लिए बुलाती है कि मेरी मदद करो, लेकिन मलई जब उन लोगों को देखती है ना तो खो जाती है और कहती अरे वाह क्या रोमांटिक सीन है। मतलब उसको बहुत ही रोमांटिक लग रहा होता है उन दोनों को इस तरह से देखकर। अब जब वह अंदर आती है भीगी हुई होती है, वह पूछ रहे होते हैं क्या हो गया, लेकिन उससे तो छींके आ रही होती है। यहाँ सुन में आती है, वह भी पूछती है, लेकिन उसके थाई खराब होने की वजह से वह उसे गला समझ लेती है, उस पर नाराज होती है और छींकते हुए चली जाती है। राघवा उससे कह रही होती है सुनमी, लेकिन वह उसे जवाब नहीं देती और चली जाती है। रावित उसे पूछता है क्या तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है। राघवा कहती है नहीं उसे कुछ नहीं पता। यहाँ पे मेकअप कर रही होती है अपनी आंखों पर, क्योंकि लास्ट टाइम राघवा ने इसकी अच्छी हालत खराब की थी जिसकी वजह से उसकी आंख सूज गई थी, तो वह उसी को ही कवर कर रही होती है मेकअप से। यहाँ पर इसकी ये फ्रेंड आती है एंड उससे पूछ रही होती क्या कर रही हो तुम। वह उसे पूरी बात बताती है, वह कुछ लेकर आई होती है और वह उसको देती है। दरअसल ये एक तरह की ड्रग्स है, स्लीपिंग पिल्स होती है जो वह उसे दे रही होती है। जिसके बाद वह बात कर रही होती है, उसकी दूसरी फ्रेंड के बारे में बता रही होती है कि वह कहाँ गई है, लेकिन पिम उस स्लीपिंग पिल वाले पाउडर को लेकर इतनी क्यूरियस होती है कि वह उसको टेस्ट कर लेती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। यहाँ जिम में राघवा कह रही होती है आज तुम्हारी पिम नहीं आई रावित से। रावित कहता है लास्ट टाइम तुमने उसकी आंख जो सुझा दी थी तो वो कैसे आएगी। अब यहाँ रीवा आता है और रावित उससे कहता है तो यहाँ कैसे, मुझे लगा
लगा तुम तुम्हारे काम के लिए गए होंगे। वह कहता है कि मेरी मीटिंग यहीं थी पास में ही, सो मैंने सोचा कि बहुत दिन से मैंने राघवा को नहीं देखा है तो मैं देख लेता हूँ राघवा को। रावित कहता है अच्छा अब तुमने देख लिया उसको, अब तुम जा सकते हो तुम्हारे काम पर वापस। और रावित उससे कह रहा होता है जाओ यहाँ से। रीवा कहता है राघवा से कि उससे कुछ पूछना है, उससे उसे बात करनी है। रावित कहता है मुझसे पूछो, क्या पूछना है मैं बताता हूँ, पूछो पूछो। रीवा कहता है क्या तुम राघवा हो। राघवा उसका मुंह बंद करती है। राघवा उससे कहती है अपने काम से काम रखो तुम। रीवा उससे सुनमी के बारे में पूछ रहा होता है कि तुम्हें पता है क्या सुनमी के साथ क्या प्रॉब्लम है आजकल। रावित उसकी बात काटते हुए कहता है तुम्हारी बीवी, तुमको पता होना चाहिए ना। रीवा कहता है राघवा से क्या तुम रावित का मुंह बंद करने के लिए कुछ कर सकती हो। वहाँ कहती है कि लास्ट टाइम से मजा नहीं आया, एक अच्छा सा पंच खाएगा लगता है ये। रावित कहता है अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ, तुम बातें करो। राघवा उससे पूछ रही होती है कि मुझे तो कुछ नहीं पता है, क्या तुम्हारी उससे लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था। तो वहाँ कहता है ऐसा कुछ नहीं है, बस वहाँ मुझसे किसी बात पे नाराज है, मुझे नहीं पता किस बात पे नाराज है। और वहाँ कह रही थी कि उसे वापस कोरिया जाना। राघवा उससे कहती है รักเนี่ยจะลองพยายามซอกๆคุยๆกับคุณซอนมีให้นะคะเผื่อแกจะยอมเล่าให้ฟังนะคะ बस ऐसा बोलती है। तो वह उसे थैंक यू बोल रहा होता है। ये बात रावित को अच्छी नहीं लगती और वह उसे दूर लेके जाता है। वह उससे कहता है कि तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुम्हें जलन हो रही है। रावित उससे कहता है तुम्हें वापस जाना है क्या। वह कहता है नहीं मैं तुम्हें नहीं बोलूंगा कुछ, और चला जाता है। रावित राघवा से कहता है तुम भी यहाँ क्यों, तुम जाओ तुम्हारा काम करो। इसके बाद वह खुद को समझा रहा होता है, ऐसा कह रहा होता है, लेकिन ऐसा कहते कहते वह कहने लगता है कि वह राघवा को प्यार करता है और फिर खुद को ही थप्पड़ मारकर समझाता है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बेहोश होती है। उसकी मेड उससे पूछ रही होती है कि आप जाग गई, को पता है 6 बज रहे हैं, तुमने मुझे जगाया नहीं। तो वह कहती है कि मैंने कोशिश की थी बट आप जागी नहीं। के बाद वह बात कर रही होती है रावित की माँ से और कह रही होती है आपकी आवाज़ इतनी डल क्यों लग रही है। वहाँ उसे बताती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे अच्छा नहीं लग रहा है। वह कहती है मेरा सर दुख रहा है। प्रेम उनसे किसी वेकेशन की बात कर रही होती है और बात पूरी होने से पहले ही वह बेहोश हो जाती है। रावित और राघवा घर पर आते हैं और बेहोश देखते हैं तो उसको कमरे में लेके आते हैं। जिसके बाद राघवा रावित की माँ की सेवा कर रही होती है। अब यहाँ पे रीवा आता है उन्हें देखने के लिए और रावित डॉक्टर को लेने गया होता है। रीवा उससे पूछ रहा होता है कि आप ठीक है ये। तो वह कहती है कि अभी तो नहीं। यहाँ सुनमी आ रही होती है बट इन दोनों को बातें करता हुआ देख कर वह वापस लौट जाती है, अंदर नहीं आती और रीवा भी चला जाता है। थोड़ी देर बाद राघवा रावित की माँ का ख्याल रखती है और इसके बाद हमें दिखाते कि सुनमी अब रावित की माँ का ख्याल रख रही होती है। उनको होश आता है। वहाँ पूछती है कि तुम अकेले हो यहाँ, मेरे बेटे कहाँ गए, मेरा ख्याल नहीं रख रहे हैं। वह बता देती है कि वो दोनों कहाँ पर हैं और राघवा का भी बता रही होती है बट वह उसकी बातें नहीं सुनती। वह कहती है कि शायद वह मुझे ऐसा देखकर हंस रही होगी। सुनमी उन्हें बताना चाहती है कि राघवा आपका ख्याल रख रही थी लेकिन वह उसकी बात काट देती है, नहीं सुनती। यहाँ राघवा आकर बताती है कि सुनमी है अभी तुम्हारी माँ के पास और उन्हें होश आ गया है, वह देखने गई है, उन्हें क्या चीज की जरूरत है। रावित खुश होता है और राघवा से थैंक यू बोल रहा होता है इसके माँ का ख्याल रखने के लिए। राघवा को समझ नहीं आता वह उसे थैंक यू क्यों बोल रहा है। जब उसे समझ में आता है तो वह कहती है मैं तो बस चाहती थी कि वह जल्दी से अच्छी हो जाए ताकि हम एक दूसरे के साथ फेयर फाइट लड़ सकें। रावित कहता है मुझे लगा कि तुम उन्हें पसंद नहीं करती हो। वह कहती है कि ऐसा नहीं है, एज अ मदर वह तुम लोगों की बहुत चिंता करती है, चाहती है कि तुम्हारी शादी एक अच्छे इंसान से हो। रावित कहता है कि तुम्हें कोई भूत भूत आ गया है, तुम कैसी बातें कर रही हो। राघवा उसे बहुत अच्छे से समझा रही होती है तुम सोच कर देखो तुम्हारी माँ की जगह पर कि वह तुम दोनों को कितना प्यार करती हैं और वह जो भी करती हैं तुम लोगों के लिए ही करती हैं और चाहती हैं कि तुम्हें एक अच्छा पर्सन, एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले। और कहीं ना कहीं वह इस बात से भी डरती हैं कि अगर तुम्हें अच्छा पर्सन नहीं मिला वाइफ के रूप में तो शायद तुम उन्हें छोड़ दोगे। वह चिंता करती है एज अ सिंगल मदर। रावित उसकी तारीफ कर रहा होता है, उसे कह रहा होता है आज तुम काफी स्वीट हो। तो वह कहती है हाँ क्यों नहीं, ये मेरा नेचर है, मैं ऐसी ही हूँ। और उसके पास आकर उससे कह रही होती है लेक्सी के बारे में, क्या तुमने उससे बात की, कहीं वो तुमसे नाराज तो नहीं है और अब वक्त आ गया है शायद तुम लेक्सी को अपनी माँ से मिला देना चाहिए। रावित उसकी तरफ देखता है और उसको रीवा की बातें याद आ रही होती है। उसको देखते हुए वह उसके कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाता है, उसे किस कर लेता है। अब जब राघवा हटती है पीछे तो उसको एक जोरदार थप्पड़ मारती है। रावित उसे सॉरी बोल रहा होता है लेकिन वह उसको थप्पड़ मारती है। वह उसको पकड़ रहा होता है कि उससे माफ़ी मांग सके इसलिए, बट राघवा नहीं सुनती। उसको तो लगता है ये और कुछ भी करेगा और पिलो से उसको दूर कर रही होती है कि तुम दूर हटो। उसको मारती है, कहती है मेरे पास मत आना और चली जाती है। उसके बाद वहाँ इधर आ रही होती है, अंकल से टकरा जाती है। वहाँ कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और गैस करने लगते हैं कि ये क्यों आई है। वहाँ कहता है कहीं तो फिर रावित ने निकाल तो नहीं दिया। और जॉर्जिया भी कहता है कहीं तुम जोर जोर से खड़ाटे तो नहीं ले रही थी। और रावित की अंकल भी अजीब अजीब हरकतों को गैस कर रहे होते हैं राघवा की। वहाँ कहती है बकवास करना बंद कर दीजिए और जॉर्ज को
राघवा भी मुंह बंद कराती है। अंकल से कहती है आपको पता है आपकी वजह से रावित की माँ बीमार हो गई। यह बात सुन के वहाँ जाने का सोचता है, लेकिन राघवा उन्हें मना कर देती है कि आप जाओगे तो वहाँ झगड़ा होगा और कुछ नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग में ये यहाँ आराम से बैठी होती है, मलाई उसका ख्याल रख रही होती है। तब यहाँ पिम आती है। अब पिम से ये बातें कर रही होती है और पिम अपना दुख बता रही होती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है और अब वह फाइट बैक करना चाहती है राघवा के खिलाफ। यहाँ रावित कल वाली बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होता है, अपसेट होता है और अपना गुस्सा निकाल रहा होता है। उसके पास लेक्सी का फोन भी आता है बट वह उठाता नहीं। यहाँ राघवा इन दोनों के साथ खेल रही होती है। यहाँ जॉर्ज और राघवा बात करने लगते हैं और इसी बीच यूना अपना हाथ काट लेती है और बेहोश हो जाती है खून देकर। अब यहाँ पर सुनमी आती है। इसके बाद यह सभी आ जाते हैं और हमेशा की तरह उसकी दादी ओवर रिएक्ट कर रही होती है। राघवा सॉरी कह रही होती है, कहती कि ये पेपर काट रही थी सीजर से और इसने अपना हाथ काट लिया, मेरी गलती है, मैं ध्यान नहीं दे पाई। सुनमी चुपचाप खड़ी होकर सुन रही होती है एंड फिर कहती है कि आप दोनों लड़ो, मैं तो जा रही हूँ अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर। अब जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि सुनमी वापस आ चुकी होती है और यहाँ रीवा भी आ चुका होता है। उसको पता चलता है तो वह पूछ रहा होता है उसकी बेटी से। रीवा की माँ उसको चिल्लाती है और राघवा की तरह बोल रही होती है कि उसकी गलती थी सारी। अंकल राघवा का साइड ले रहे होते हैं। रीवा भी कहता है कि इसमें किसी की गलती नहीं थी। सुनमी यह बात सुनकर कहती है कि वह वहीं थी, लेकिन अगर उसने ध्यान दिया होता तो ऐसा नहीं होता। वह कहता है सुनमी से कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो और इस बात पे इन दोनों का झगड़ा होने लगता है। इन दोनों का झगड़ा बढ़ते हुए देखकर राघवा कहती है कि सॉरी मेरी ही गलती थी, मैंने अगर ध्यान दिया होता तो ऐसा नहीं होता। रावित की माँ भी उसे बातें सुना रही होती है। इसके बाद डिनर टेबल का सीन दिखाते हैं हमको, लेकिन यहाँ सुनमी नहीं होती क्योंकि वह नाराज है और रावित की माँ बताती है हम वेकेशन पे जाने वाले हैं। कोई जाना तो चाहता नहीं है लेकिन उसके सामने किसी की चलती भी नहीं है क्योंकि वह सभी को इमोशनल ब्लैकमेल जो करती है। यहाँ रावित राघवा को बोलने आया होता है कि तुम यहाँ नहीं सो सकती हो और उसको लेकर जाना चाहता है। वह मना करती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी एक रूम में, तुम एडवांटेज लेते हो हमारा। रावित उससे कहता है तुम वहीं रहो, मैं ही वहां से चला जाता हूँ। राघवा कमरे में आती है और फिर सोचती है कुछ, जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि वह रावित के ऊपर चादर डालने आई होती है। राघवा के जाने के बाद रावित खुश होता है क्योंकि वह जागा होता है। अब यह सारा प्लान वेकेशन वाला पिम का होता है, जिसके बाद हमें यहाँ इन्हें डेस्टिनेशन पे दिखाते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों बात कर रहे होते हैं और राघवा कह रही होती है कि तुमने मेरे साथ वैसा नहीं किया होता ना तो हम दोनों के बीच में भी सिचुएशन अलग होती है। और ये बात सुन लेता है जॉर्ज। हाँ जैसे तैसे करके उसको मना लेती है कि वह ये बात अंकल को नहीं बताए और किसी को भी नहीं बताए और वह मान भी लेता है उसकी बात। और इधर सुनमी उससे बहुत ही रूडली बात कर रही होती है। वह कोशिश कर रहा होता है पूरी, लेकिन उसकी सारी कोशिशें फेल। यह सभी बाहर आते हैं और डिसाइड करते हैं कि कौन बच्चों को संभालेगा, बाहर लेकर जाएगा और कौन किचन संभालेगा। और एंड में डिसाइड होता है कि जो पिम है और रावित है वह दोनों जाएंगे बच्चों को लेकर और सुनमी एंड राघवा जाएगी किचन में। यहाँ पूरी कोशिश कर रही होती है रावित से चिपकने की, बट वह कुछ करे इससे पहले ही रावित बोल देता है। जैसे कि वह सनस्क्रीन निकाल रही होती है, रावित कह देता है अच्छा तुम चाहती हो कि मैं लगाऊं, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और वह कोशिश कर रही होती है कि और क्या कर सकती है और वह कहने वाली होती है उसके पैर में लगी है, वह उसे कैरी करे, लेकिन वह पहले ही बोल देता है और उसका ये वाला प्लान भी फेल हो जाता है। जिसके बाद वह समुद्र में जाती है और कहती है कि मुझे काट लिया। जिसके बाद रावित देखता है कि उसको क्या हुआ है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं होता है उसको। अब जॉर्ज और यूने यही होते हैं। जॉर्ज कहता है एक पत्थर उठाकर कि उसको कीड़े ने काटा है ना, एक काम करिए आप उसके पैर पर मारिए। जिसके बाद वह उस पत्थर से पिम के पैर पर मारने लगता है, जिससे उसे दर्द होने लगता है। तो वह कहती है रहने दो, मुझे तो हॉस्पिटल लेके चलो इससे अच्छा तुम। और वह चाहती है कि उसे कैरी करे, लेकिन वह ऐसा कुछ करना नहीं चाहता, बट वह जबरदस्ती उसके ऊपर चढ़ जाती है। यहाँ पर रावित की माँ के पास भी फोन आता है, उससे पता चलता है कि पिम को चोट लग गई है। यहाँ सुनमी बहुत रूडली बात कर रही होती है राघवा से। पिम को चोट लगी है यह बात बताने के लिए आई होती है रावित की माँ। और रावित की माँ कहती है राघवा से कि तुम यहीं रखो, मैं जाती हूँ देखने के लिए, और साथ में सुनमी को भी ले जाती है और मदद के लिए मलई को छोड़कर जाती है। उसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं। पिम के पास फोन आया होता है उसकी फ्रेंड का और वह उससे बात कर रही होती है कि मैं तो अपने जो प्लान है उसको कंटिन्यू करने वाली हूँ। उसकी फ्रेंड रावित की माँ के बारे में पूछ रही होती है, तो वह कहती है वो बुढ़िया उसने तो मना कर दिया, पता नहीं उसको सडनली क्या हो गया, उस बात के पीछे हट गई, मेरे प्लान में साथ नहीं दे रही है। अब यहाँ रावित आता है तो वह दिखावा करने लगती है कि वह डैड से बात कर रही है। इसके बाद हमें किचन का सीन दिखाते हैं। मलई खड़ी होती है और सोच रही होती है क्या करना चाहिए मुझे, और कहती है पिम ने तो कहा था उसने ये खुद पर ट्राई किया है
है, उसे कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद वह सोचती है कि अच्छा ठीक है मैं डाल देती हूँ, और डाल देती है, बल्कि ज्यादा डाल देती है उस स्लीपिंग पिल वाले पाउडर को, और फिर वहाँ से चली जाती है। राघवा आती है और देखती है मलाई नहीं है। वह अपने बनाई डिश को टेस्ट करती है और उसको वहाँ कड़वी लगती है। यहाँ रीवा आता है और पूछ रहा होता है सभी कहाँ चले गए। उस डिश को टेस्ट करने के बाद उसका सर चकरा रहा होता है। रीवा उससे कहता है क्या हुआ, वह बताती है क्या हुआ उसको। वह उससे आराम करने के लिए बोल रहा होता है। रीवा से कहती है राघवा कि क्या तुम इस चीज को टेस्ट करके देखोगे, ये मुझे अलग लग रही है खाने में थोड़ी। तो वह कहता है ठीक है, और वह टेस्ट करके देखता है और कहता है ये कड़ी लग रही है। राघवा ने वह चीज पहले खाई थी तो उस पर असर होने लगा था और उसे चक्कर जैसे आ रहे होते हैं। रीवा उसको लेकर जाता है। अब रीवा का सर भी चकराने लगा था। रीवा राघवा को रूम में ले आता है और उससे कहता है कि तुम आराम करो, मैं जाता हूँ। राघवा यहाँ पर बेहोश हो जाती है और रीवा जाने वाला होता है, बट वह भी यहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि ये लोग घर पर आ चुके होते हैं। यहाँ राघवा नहीं दिख रही है। इसके बाद यहाँ पर राविद देखने आता है और इन दोनों को साथ में देखकर उन्हें शौक लगता है। वह को उठाता है और उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रहे थे। वह बहुत कंफ्यूज्ड। वह उससे कहता है कि मैंने क्या किया है। राविद रीवा को एक पंच मारता है और सुनमी रो रही होती है, कहती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। राविद रीवा को मार रहा होता है। तभी होश आता है राघवा को और वह कहती है तुम क्या कर रहे हो। रीवा को देखकर भी शौक लगता है। जिसके बाद इन लोगों को शोर सुनाई देता है। ये लोग अंदर जाते हैं। राविद रीवा को मार रहा होता है। राघवा आती है बीच में और कहती है मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो, बट वह तो बहुत गुस्से में होता है। राविद को रोकती है उसकी माँ। रीवा बोल रहा होता है कि उसने कुछ नहीं किया है। सुनमी भी कह रही होती है तुम कैसे डिनाई कर सकते हो, हमने हमारी आंखों से देखा है। राघवा भी कह रही होती है हमने कुछ नहीं किया है। राविद की माँ उसको एक थप्पड़ मारती है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। राघवा राविद की तरफ देखती है। फिर उसके बाद वह सुनमी को समझाती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, बट वह नहीं सुनती उसकी और राघवा रोते हुए चली जाती है। रीवा उसके पीछे जा रहा होता है। राविद उसे रोकता है और कहता है तुम अभी भी उसके पीछे जा रहे हो, तुम्हारी वाइफ वहाँ रो रही है, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या। रीवा कहता है सुनमी से कि तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। सुनमी कहती है तुम पर विश्वास, तुम उससे प्यार करते हो ना, और तुम चाहते हो कि मैं तुम पर विश्वास करूं, और चली जाती है वहाँ से। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि यहाँ घर पर अंकल होते हैं। राघवा रोते हुए आती है उनके पास और उन्हें सारी बात बताती है। अंकल कह रहे होते हैं अच्छा तो ऐसा बात है। उसने पूरी बात बता दी होती है कि उसको कैसे चक्कर आ रहे थे, ये सारी बात। तो वह कहते हैं कि तुम्हें ड्रग दिए गए थे, क्या तुम्हारे मन में फीलिंग्स है राविद के लिए। कहती है कि वह मुझ पर विश्वास नहीं करता। अंकल समझ जाते हैं उसकी मन की बात। यहाँ पर राविद की माँ सोच रही होती है कि ने उससे कहा था इतना अच्छा होगा अगर आपको उस बॉक्सर बहू से छुटकारा मिल जाएगा। तो इसके बाद हमें दिखाते हैं कि ये लोग घर पर आ चुके होते हैं। राविद उससे फिर कह रहा होता है। रीवा उससे कहता है तुम्हें मुझे मारना है ना, मार लो। वहाँ चला जाता है वहाँ से। इसके बाद वहाँ जाता है सुनमी के पास और सुनमी अपना बैग पैक कर रही होती है। वह उसे रोक रहा होता है। वह उसे कहती है तुम्हें जो समझ में आए तुम करो, अब तुम उसके साथ रहो जिसको तुम प्यार करते हो। रीवा कहता है कि वह उसे नहीं जाने देगा, बट सुनमी उसकी नहीं सुनती है और आती है यूना को लेती है और कहती है कि मैं यूना को लेकर कोरिया जा रही हूँ। राविद की माँ कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकती। वह कहती है मेरी बच्ची है, मैं ले जा रही हूँ उसको। रीवा कोशिश करता है समझाने की बात, लेकिन वह रीवा की नहीं सुनती है और जाने लगती है। रीवा की माँ उसको रोक रही होती है। वह उसे कहती है यूना को तो मैं लेकर जाऊंगी अपने साथ, आपको तो बहुत खुशी हो रही होगी ना, आप तो मुझसे हमेशा से छुटकारा पाने चाहती थी, और मैं और मेरी बेटी अब यहाँ दोबारा कभी कदम नहीं रखेंगे। और यूना का हाथ छुड़ाकर चली जाती है। रीवा उनके पीछे चला जाता है। यह रोती रह जाती है। यहाँ राविद कमरे में अकेला बैठा होता है और राघवा के बारे में ही याद कर रहा होता है। अब सच आगे कैसे सामने आएगा, इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो को वेट करना पड़ेगा। अभी के लिए बाय एवरीवन, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।